भक्तों को राधे राधे। जपता जी की लाली से भक्तों पे खूब कृपा करे। एकादशी आने वाली है, मोक्षदा एकादशी है, यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी है। और बहुत महिमा है एकादशी की। हर एकादशी का अलग अलग महत्व है, अलग अलग महिमा है। इसीलिए कभी साल में 24 और कभी 26 एकादशी होती है। तो इस बार जो है मोक्षदा एकादशी है, जो कि 11 तारीख को है। 11 दिसंबर 2024 को आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी है। बिना समय व्यर्थ किए सबसे पहले मैं आपके भक्तों को बता दूं कि दसवीं के दिन से जो है ना नियम शुरू हो जाता है, वो होता है एक समय भोजन, यानी कि रात्रि में आप जो है ना समय से भोजन कर लीजिए, यानी कि रात को खा के सो रहे हो। सुबह यानी कि हमारा पेट जो है ना बिल्कुल खाली होना चाहिए, इस तरीके से, यानी कि अन्न नहीं होना चाहिए। अच्छे से शौच आदि से नित्य कर्म से जो है पे निवृत्त हो जाइए। अब सेकंड बात क्या आती है कि हमें व्रत। अब पहली बात मैं आपसे भक्तों को बता दूं, कुछ वक्त कहते हैं कि ना हम चाय कॉफी पी सकते हैं। बिल्कुल भी मत पीजिएगा, वो व्रत ही किस काम का जिसमें हम चाय कॉफी पी ले। सेकंड बात, फलाहार रह सकते हैं। जिन भक्तों से भूखा ना रह जाता हो या कोई मेडिकल इश्यू चल रहा है, वो फलाहार रह सकते हो, लेकिन अन्न नहीं खा सकते एकादशी के व्रत में। काफी भक्त कहते हैं हम समा के चावल खा लें, कुछ भी नहीं खाना होता है। अगर खा पीकर व्रत नहीं रहना है तो इससे अच्छा आप ना एकादशी के व्रत की महिमा सुन लीजिए, कथा सुन लीजिए, अगर उपवास नहीं रह पा रहे। लेकिन ऐसा कोई भी व्रत मत कीजिए जिससे कि आपको ना जो उसका पुण्य तो लगे नहीं, लेकिन पाप अपराध सबसे ज्यादा लगे। तो ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए। और एकादशी व्रत के जितनी महिमा है वो मतलब कि वेदों में भी पुराणों में भी सब में जो है ना बखान है एकादशी का। तो यानी कि कोई भी त्रुटि मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा व्रत की। और आप जो है व्रत कर सकते हो तो आप इसको जो है ना फलाहार रह लीजिए। जो भी व्रत में सागार लेने को कहा जाता है आप वो ले सकते हो। व्रत में कथा जब आप पढ़ते हो ना, उसके अंदर सागार का मतलब होता है, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि आज खीरे का सागार लेना, तो यानी कि आपको जिस दिन आप एकादशी का व्रत रह रहे हो उस दिन आपको खीरा जरूर लीजिए आप। ठीक है, तो आप ये ना इस तरीके से वो सागार लेना होता है। अब काफी भक्त कहते हैं कि ना हम द्वादशी वाले दिन जब व्रत खोलते हैं तो उसमें पारण का समय बताया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पारण का समय का मतलब होता है एक निश्चित निर्धारित समय होता है कि इस समय में आप व्रत खोल लीजिए। अब व्रत अपने मन के मुताबिक अगर आप खोलते हो तो वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कि देखिए, क्योंकि एक हरिवासर समय होता है, यानी कि हरिवासर समय में कभी भी व्रत नहीं खोला जाता है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि हमें हरिवासर में व्रत नहीं खोलना है। पारण का समय आपको पता होना चाहिए। अब पारण का व्रत करने के लिए तो आपको क्या होता है, जैसे कि द्वादशी वाले दिन, द्वादशी है 12 दिसंबर को, तो और सभी संप्रदाय में 11 तारीख को ही, 11 दिसंबर को ही एकादशी मनाई जाएगी। 12 को या फिर कोई दो एकादशी इस बार नहीं है। 12 तारीख को जब आप द्वादशी वाले दिन व्रत खोलोगे तो व्रत जो है ना, मैंने आपको बताया हरिवासर में नहीं खोलते, जो पारण का समय होता है उसी में खोलना होता है, तभी आपको एकादशी फल जो है ना मिलता है व्रत करने का। अगली बात की व्रत खोलते हैं हम लोग तो हमें कैसे मतलब कि खोलना होता है। काफी भक्तों को कंफ्यूजन, हर वीडियो में वैसे मैं बताती ही हूँ कि जब भी आप व्रत खोलते हो एकादशी का, या तो आप तुलसी दल लीजिएगा, उसे ग्रहण करके निगल लीजिएगा। अगर तुलसी दल नहीं है आपके पास अवेलेबल उस समय पर, आप जो चावल जो अपने लाला को आप भोग पवाओगे वही भोग जो है ना फिर आप उसको पा सकते हो। चावल ले लीजिए, थोड़े से चावल खाना अवश्य होता है, कहते हैं एकादशी के दिन चावल खाया जाता है, तो आप चावल ग्रहण कर सकते हो। तो उसके बाद अन्न खा सकते हो। अब काफी वक्त कहते हैं हम कितने समय भोजन करें, तो आप सुबह व्रत खोलने के जो आप उपवास खोलते हो उसके बाद अन्न खा सकते हो, फिर आप दिन में भी भोजन ग्रहण कर सकते हो। लेकिन काफी काफी लोग तो 3 दिन का नियम लेकर चलते हैं, दसवीं का भी, एकादशी का और द्वादशी को भी, कि हम जैसे दसवीं वाले दिन एक समय भोजन कर लिया, द्वादशी वाले दिन पूरा दिन व्रत रहे, और जब द्वादशी आती एकादशी वाले दिन व्रत रहे, और द्वादशी वाले दिन एक समय व्रत करना। काफी वक्त 3 दिन का नियम भी फॉलो करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी जैसी व्यवस्था होती है राधे। अब पारण का समय जो है वो 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को पारण कब करना है आपको, सुबह 7 बजे से लेके 10:29, यानी कि सुबह के समय इतने से इतने के बीच में आपको पारण करना है। सुबह 7 बजे से 10:29 जो है ना उसके बीच में आपको व्रत खोलना है। उससे ज्यादा बाद में नहीं खोलिएगा। और बाकी जो भी भक्त अगर जो अपने संप्रदाय से दीक्षित है, आपको जो संप्रदाय से समय निर्धारित किया जाता है आप अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग जो है ना फॉलो कीजिएगा नियम को। तो आप इस तरीके से जो है ना, और हम हरिवंशी संप्रदाय से हैं, हम व्रत नहीं रहते हैं राधे। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ कि ताकि भक्तों को जानकारी प्राप्त हो सके। मैं पहले व्रत करती थी जब मैं दीक्षित नहीं थी, लेकिन मैं जब से संप्रदाय से जुड़ गई हूँ, मेरी दीक्षा हो गई है, मैं एकादशी का व्रत नहीं रहती। सभी को राधे राधे, जय पिता जी की।
बाकी जितने भी भक्त जो हरिवंश संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो भी कृपया करके उपवास ना रहें, क्योंकि हमारे यहाँ उपवास के लिए मना है। बाकी जितने भी भक्त केली कुंज गए, आश्रम गए, उन्हें तो इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन काफी भक्त हमारे पास जो मैसेजेस करते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखें।